हेलो दोस्तों, जय माता दी। हैप्पी अष्टमी, हैप्पी नवमी। जैसे कि आधा आधा अभी चल रहा है, कभी अष्टमी आधी है और आधी नवमी, बट मैं तो कल सेलिब्रेट करूँगी इसको। हेलो, हेलो, हाय। आज मैंने आई थिंक कमेंट ऑन कर दिए हैं, तो आप ट्राई करो कि कमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभी मैंने ऑन किए थे। यस, सो आने दो और लोगों को थोड़े से। आज मैंने कमेंट किया है कि मैं टैरो रीडिंग करूँगी आप लोगों की, एक एक क्वेश्चन की। सो टेल मी अबाउट समथिंग। किस चीज़ की टैरो, क्या क्वेश्चन है जो आपको पूछना है? तो हमारा चैनल जो है ऑल अबाउट है टैरो रीडिंग के ऊपर। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ, एंड ऑल्सो फेस रीडर, एनर्जी रीडर, हीलिंग, ये सब आई डू। व्हेन विल आई, व्हाट इज दिस? डाई होने के लिए कौन पूछता है, पागल। जो इंसान ऐसी बातें करता है वो ऑलरेडी डाई है, क्योंकि वो हारा हुआ इंसान है। और जो हारा हुआ है उसको वो जीना ना जीना, इट्स सिमिलर दैट। तुम ऑलरेडी डाई सिचुएशन में ही चल रहे हो तुम्हारे। सो नथिंग न्यू। इतनी जल्दी मरने का शौक क्यों है? क्या हुआ? व्हाट हैपन? आई थिंक मैंने जल्दी क्लास ली, मुझे थोड़ी लेट आना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं देती और ना ऐसी रीडिंग करती हूँ किसी के मरने जीने के ऊपर। जीने के ऊपर कर सकती हूँ पर मरने पे नहीं। हेलो, राधे राधे, जय माता दी। सो हम यहाँ पे टैरो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, तो आप लोग अपना एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। तो जो भी टैरो रीडिंग में मुझे दिखेगा आई विल टेल यू। ऐड मी, सेंड मी अ रिक्वेस्ट, देन आई विल ऐड यू। रिक्वेस्ट भेजो आप। आई थिंक पता नहीं रिक्वेस्ट ऑन है ऑफ है, मैंने सेटिंग कैसे कर रखी है मुझे नहीं पता इसका। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद, क्यूट लगी आपको। माता की कृपा है कि मैं लोगों को क्यूट लगती हूँ। धन्यवाद। फिलहाल तो मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ गाइस। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पूछ सकता है। माता रानी हमेशा आपको खुश रखे। आप लोगों को भी जो मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, माता रानी स्पेशली उनकी निगाहें आप लोगों पे हैं, इसीलिए आप लोग मुझसे अभी जुड़े हो।
अपना सारा काम वाम को साइड करवा के माता रानी ने आपको यहाँ पे भेजा है। तो जय माता दी। आप क्या करते हो? जय अघोरी बाबा जी, आप क्या करते हो? जैसे कि आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आप अघोरी कुछ साधनाएं वगैरह करते होगे, आई गेस। वाई अघोर की साधना? इट्स तामसिक साधना, आई गेस। प्रॉपर्टी डीलर हूं तो ये अघोरी क्यों मेंशन क्यों कर रखा है आपने इसमें? ऐसे भगवा धारण कर रखा है आपने, क्यों? वाई? आपकी आईडी का नाम है वो तो मैं समझ रही हूँ, बट जिस तरह से आपने भगवा धारण किया हुआ है, ये ऐसा क्यों चूज किया आपने? ओके, अयोध्या से हो आप। ग्रेट, वेरी नाइस। अयोध्या नगरी बढ़िया है। मैं गुड़गांव से हूँ, दिल्ली, गुड़गांव। देखते हैं आज कितने लोग जुड़ते हैं, कितनी लोगों को माता रानी भेजती है मेरे चैनल पे। आई एम जस्ट सीइंग दिस। ओके, वो तो मुझे आपके कार्ड में ही दिख रहा था। मैंने अभी जस्ट रैंडमली आपके कार्ड निकाले थे कि आप मेरे से क्यों कनेक्ट हुए हो, तो मुझे दिखा उसमें कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा किसी परेशानी, मतलब आपके दिमाग में कुछ चल रहा है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, आप मुझे डीएम कर देना इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन, I'll see it. देखो भगवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी को ही झटके देते हैं, भगवान सबको झटके देते हैं उसके हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। सो इट्स वेरी नॉर्मल। अगर लाइफ एकदम स्मूथ चलेगी तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए लाइफ में उतार चढ़ाव, इट्स लाइक इट्स गुड। लाइफ तभी तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। खट्टा मीठा स्वाद जब हम खाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो टेस्ट अलग अलग है। अगर हमें रोज एक ही टेस्ट का खाना मिले तो क्या हम खाएंगे उसको? हमारी आत्मा उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। इसी तरह हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में भी चीज़ें अलग अलग स्वाद की चीज़ें हमें भगवान देते रहते हैं और लेते रहते हैं वापस, बिकॉज
हमें लेसन सिखाते हैं। जिसका जितना बड़ा कार्मिक होगा उतना बड़ा उसको लेसन सिखाया जाएगा। सो वो सब कुछ हमारे ही कार्मिक चीजों पे डिपेंड करता है। जो हम लेके आए हैं वो तो हमें भुगतना है ना। जो हमने किया है आज कल कभी भी, अगर हमने जो भी किया है उसका कार्मिक तो हमें भोगना पड़ेगा ना। इसीलिए तो हम सब यहाँ पे आए हैं। वी आर ऑल एनर्जी। तो जिसकी जैसी एनर्जी है, जैसे जैसे कार्मिक उसने किए हुए हैं, उसको वो कार्मिक करने पड़ेंगे, चुकता करने पड़ेंगे उस चीज के ऊपर। सारी की सारी चीजें, कुछ भी चीजें अगर हम कुछ भी करते हैं ना, हर चीज का एक कार्मिक रीजन है। हर चीज का एक कर्म बनता है, और कर्म विधि कोई नहीं चेंज कर सकता। तो पता है एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं होता। इंसान कुछ भी करता है ना, वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। उसके भाग्य में वही होता है जो उसको मिलेगा। जो रास्ता भगवान ने उसको उसके कर्मों के हिसाब से दिया है वो बदल ही नहीं सकता। नियति उसको कैसे भी वहां तक पहुंचा ही देती है। अब जैसे आप लोग हो, आप लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे ना। सडनली आप मेरी लाइफ पे कैसे आ गए? आपने तो नहीं सोचा होगा कि आप मेरी लाइफ अटेंड करने वाले हो आने वाले टाइम में, है ना। तो ये सब एक्सीडेंटली नहीं होता, ये सब ऑलरेडी प्री प्लान्ड है कि कब आप किससे मिलोगे, कब आप कहाँ जाने वाले हो। हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी, मैं अगर सोचूं कि मैं आज ये करूंगी, डेफिनेटली उसके चांसेस है कि वो नहीं ही होगा। बहुत कम चीजें होती हैं जो हमारे चाहने से हो जाती हैं, वरना होता वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है। इसलिए हमें ना बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जितना एक्सेप्टेंस लेके आओगे ना अपने अंदर, उतनी जल्दी ना तुम अपनी सारी जितनी भी तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक है ना, उतनी जल्दी तुम्हारी एनर्जीज कहीं ना कहीं फ्री हो जाएगी। और जितनी जल्दी तुम्हारी एनर्जीज, जो ब्लॉक एनर्जीज हैं, वो फ्री हो जाएंगी, तो आपके सारे जो चक्र हैं वो धीरे धीरे जागृत होंगे। और जैसे जैसे वो जागृत होंगे तैसे तैसे तुम्हें अवेयरनेस आती जाएगी। अवेयरनेस आ जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे को जो थॉट्स परेशान कर रही है उसको तुम्हें कितनी देर इंटरटेन करना है। सो इट इज दैट। अवेयरनेस आ जाएगी तो हर चीज को तुम सॉल्व करना जान जाओगे। चीजों को लेके एकदम से पैनिक नहीं करोगे। किसी भी सिचुएशन में बड़ी काम के साथ तुम उसको हैंडल कर पाओगे। जो कि कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मतलब हॉस्पिटल तक भी पहुंच जाते हैं लोग, क्योंकि सेम चीजों को सोचते उन्हें यही नहीं पता कि मैं इस एनर्जी को कैसे किस तरह से डाइवर्ट करूं। क्योंकि एनर्जी है ना, जब हम किसी चीज पे सोचेंगे उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी और वो हमें हार्म करेगी। नेगेटिव होगी तो नेगेटिव हार्म करेगी, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव अच्छा करेगी, हमें आगे बढ़ाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के इंसान को अपना ध्यान कहीं पे लगाना होता है। टॉपिक पे क्लास क्या देनी, मैं तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही रही हूँ ना इसके ऊपर। आप पूछो, आप टॉपिक बताओ, आपको क्या डिस्कस करना है, मैं उसके ऊपर आपको बताऊंगी। आप लोग पूछो क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं लाइव आई हूँ। ढंग के क्वेश्चन पूछोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। इधर उधर की बातें करोगे तो तुम्हारे लिए खराब है, तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सीखने को। हाँ, क्योंकि यही सत्य है। हम जितना भी मॉडर्न हो जाएं, कितना भी हम चीजों में हमें लगता है कि नहीं, बाहरी दुनिया मेटेरियलिस्टिक चीजों में इतना जो इंसान फंस जाता है, कहीं ना कहीं रूट कॉज अगर वो देखे कि मैं इतना परेशान, इतना क्यों मेरे जो एनर्जी है इतना ज्यादा क्यों मेरे को परेशान कर रही है, एंजाइटी क्यों दे रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली है अपनी ऑरा में, अपने दिमाग में,
जब तक आप उसको कट ऑफ नहीं करोगे आपकी एंजाइटी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। ये जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया में हम एक रील देखते हैं, देखते देखते 100 रीलें देख लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, और ये हमारी एनर्जी को धीरे 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 पूरा ब्लॉकेज करता जाता है, क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है नहीं जितनी हम अननेसेसरी ले रहे हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो हमारे ऑरा में जा रही है, फीड हो रही है हमारी मेमोरी में। जितना हम कम लिमिटेड चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जितना कम कंज्यूम करेंगे, उतना ज्यादा फ्री रहेंगे बाय माइंड, हमारी एनर्जी फ्लो करेगी सही डायरेक्शन में। इट्स ऑल अबाउट कि हमें सोचना जो है वो सही डायरेक्शन में सोचना है, सही चीजों के बारे में सोचना है जो हमें सच में ग्रो करनी है। ऐसा नहीं कुछ भी चीज उठा के हम उसके ऊपर उसको सोचते 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 उसको इतना बड़ा बना दे जो हमें चाहिए ही नहीं। जो नहीं चाहिए उसको स्किप करो, जैसे आप एड को स्किप करते हो वैसे ही चीजों को स्किप करो जो नहीं चाहिए। एंजाइटी नहीं चाहिए तो स्किप करो, ऐसी वीडियोस मत देखो, ऐसी मूवीज मत देखो, ऐसे लोगों से मत मिलो, ऐसी जगह मत जाओ। इट्स लाइक दैट। डू यू वॉन्ट आई विल ब्लॉक यू? बिकॉज ये फालतू की चीजें डू नॉट मेंशन हियर। I will block you after this session, or if you do anything else I'll block now. ऑरा की लाइट इसी तरह बढ़ेगी जब आप कहीं ना कहीं साधनाएं करोगे, मंदिर जाओगे, डेली शिवलिंग पे अपना दूध चढ़ाने जाओगे, सच्चे दिल से कोई भी पूजा, कोई भी मंत्र का उसको अनुष्ठान करोगे, संकल्प लोगे। जब जितना उसको, जितना आप मतलब सच्चे मन से, जितना आपकी एकाग्रता उस चीज में होगी, उतना ज्यादा आपकी जो एनर्जी है वो क्लियर होती जाएगी बाय द टाइम। सो इट इज ऑल अबाउट दिस। हाँ, सुबह मॉर्निंग में जागने का जो है ना, उसके लिए आपको ऐसे नहीं, आप सोच के एक दिन में सोच के नहीं जाग सकते। आपको धीरे धीरे से अपना आपको सबसे पहले ना एक ऐसी वजह ढूंढनी पड़ेगी जो आपको एक से उठाए। जैसे कि हमारे लिए अगर कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत कीमती है, सपोज कोई भी ऐसी आइडियल चीज हो गई, जैसे कि मेरे लिए अगर है, मैं समझूं कि फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, ठीक है, उसके लिए कोई भी चीज हो सकती है जो उसको मतलब बहुत बर्निंग उसकी डिजायर है कोई चीज, या फिर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, उसी की वजह से देखो हम लोग उठते हैं। जब हमें उठना है, जब भी बहुत डेंजरस रिस्क लेना है या काम लेना है, जब तक वो बहुत बड़ी डिजायर ना होगी ना, तब तक हम कोई भी बड़े डिसीजन, बड़ी चेंज हमारी लाइफ में नहीं करने वाले। तो वो वाई आपको खुद से पूछना है, वाई, कि मैं सुबह 4 बजे क्यों उठूं, उसका संकल्प आपको लेना है। एक काम करो, आप पता है कैसे उठ सकते हो? जब आप सच्चे दिल से ना 21 दिन का संकल्प लोगे, 41 डेज का लो, कि मैं सुबह उठ के भले एक माला करूं 108 की, जो भी अगर आप करना चाहते हो, ओम नमः शिवाय की, तो उसके भी बहुत सारे हैं कि फिर आपको नहाना है, प्रॉपर अच्छे से नहा के बैठ के पूजा करोगे या माला जाप करोगे। ऐसे तो नहीं कर सकते, ऐसे आप उठोगे भी नहीं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस हो गया। उठोगे तो फिर नहाओगे, नहा के फिर पूजा करने के लिए 108 माला जपोगे, क्योंकि ऐसे तो कोई करेगा नहीं, है ना। उसके लिए आप सोचोगे पहले यार मैं उठूं, फिर मैं जाके नहाऊं, फिर मैं पूजा करूं, बहुत लेंदी प्रोसेस हो गया। तो आपको सोचना है कि आप ये कर सकते हो, तब उठो, अगर उठ सकते हो तो। अगर आपके लिए बहुत बड़ा डिजायर है कि आपको सच में अपनी साधना को आगे बढ़ाना है, तो आप उस चीज को संकल्प लो कि हाँ मैं उठूंगा इतने बजे, और ये मेरा 40-41 दिन का संकल्प है। और वो संकल्प में आप कुछ भी मांग सकते हो, आपका पूरा हो जाएगा। पर ये उसको मतलब एकदम फोकस से वो काम करना है।
ओम नमः शिवाय से अच्छा कोई मंत्र नहीं है स्टार्टिंग में। जिसको भी, जो भी आपके ईस्ट, आपके सबसे ज्यादा अगर हम किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई भी भगवान होते हैं, वो उन्हीं का मंत्र आप ले लो। सबसे अच्छा ओम नमः शिवाय होता है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप उनको गुरु बना सकते हो। क्योंकि जो ओम नमः शिवाय मंत्र क्यों हम जाप करते हैं पता है? ओम नमः शिवाय जो मंत्र होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें ना अंदर से ना हमारे ठंडक देता है, हमारी पीस देता है, हमारे बॉडी को, हमारे ये एक्स्ट्रा जो थॉट्स है, नेगेटिविटी है ना, उसको शांत करता है। इसीलिए ओम नमः शिवाय से अच्छा मंत्र कोई हो ही नहीं सकता। वो इतना पीसफुल है ना, आपको धीरे धीरे एकदम आप ऐसा लगेगा, अगर आपने 41 दिन कर लिया ना, तो आप लगेगा कि आप कुछ और ही हो। मतलब आप एकदम शांत होने लग जाओगे, आपके थॉट्स को आप देखना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे अवेयरनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में। आप अलार्म लगाओ, और या फिर एक काम करो, पता है हम खुद से कुछ नहीं करते। अब जैसे कि मैंने बीच में 41 दिन लगातार मैं मंदिर जाने का मैंने संकल्प लिया था। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही आया था कि माता रानी प्लीज मुझे आप बुलाओ, मेरा मन है कि मैं आपके यहाँ आऊं। मेरे ऐसे दिमाग में आया कि मैं 41 दिन जाऊं माता रानी के। तो फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ऐसे, मेरे दिमाग में, मतलब कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में आ रही है तो ऑलरेडी वो भगवान जी डाल रहे हैं। हम इतने बड़े नहीं हो गए कि हम कुछ भी सोच सकें और कर पाए। उन्होंने ही डाला और उन्होंने करवाया भी। 41 दिन में लगातार गई थी माता रानी के, और मैंने पूरे 41 दिन किए थे। एंड इसके बाद जो फीलिंग आती है ना कि वाओ, मैंने 41 दिन किया अपना जो संकल्प लिया था, और मैंने ऐसा कुछ मांगा नहीं था। मैं सिर्फ ये था कि मुझे 41 दिन कंप्लीट करने हैं, रोज मैं जाऊं। और वो मैं, ऊपर वाले नहीं कराया, माता रानी ने, उनकी कृपा से ही हुआ। थैंक यू। कर सकते हो अगर आपका इतना, अगर आपको है अंदर से कि आपको सच में साधना करनी है स्टार्ट, तो आप कर सकते हो। तो फिर एक काम करना, अगर आप इतना उठ ही रहे हो तो फिर आप जो ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, वो आप 3 माला से स्टार्ट करो। 3 से धीरे धीरे बढ़ाते रहना, जितना बढ़ा सको 7 तक ले जाना। पर डे 7 माला करो, या नहीं हो पाती तो 3 करो, और अगर बिल्कुल नहीं हो पा रही तो सिर्फ 1 करो, 108 की। चलो मैं आपको कॉल पे लेती हूँ, आप अपने क्वेश्चन भी पूछ। जय माता दी। हेलो। हेलो। पहले तो बैठ जाओ आप। ऐसा मैं बैठ गया हूँ मैं तो यार। क्या अजीब अजीब लोग हैं। वैसे तो बड़ा साधना ही की बातें कर रहा था। सो गाइस, आज फिर मैं आप लोगों की, जो मैं कल रीडिंग नहीं कर पाई थी, आज मैं रीडिंग ले लेती हूँ आपकी। आप बता सकते हो मुझे, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आई विल लेट यू नो। लाइफ पे अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नेगेटिव चीजों को हैंडल नहीं करती हूँ अपनी लाइफ में, ना लाइफ में ना लाइफ में। मुझे सारे सीरियस लोग चाहिए, जो थोड़े से सिंसियर हो, जिसको ये टॉपिक अच्छा लगता है और जिसको इस पे डिस्कशन करना है। अदरवाइज आई एम नॉट टेकिंग यू ऑन माई लाइफ एट ऑल। यहाँ हंसी मजाक नहीं हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन स्पिरिचुअलिटी। राधे राधे।
हो गया? पता नहीं, इसके तो मुझे सिस्टम भी नहीं पता। यस, आई एम डूइंग टैरो रीडिंग। कैसे? ओके, ये हिल गया आई गेस। थैंक यू। अच्छी इसलिए लगती है कि कहीं ना कहीं आप प्योर सोल हो और कहीं ना कहीं आप आगे जाके स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने वाले हो। दैट्स व्हाई यू, इसीलिए आप लोग इसमें जुड़े भी हो। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से इन्फ्लुएंस्ड हो, आप भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हो, इसलिए आप मेरी लाइफ में आए हो। अदरवाइज ऐसे कोई नहीं आएगा। जब तक कोई हमारी एनर्जी सेम होती है, इसीलिए हम वैसी ही एनर्जी को कनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज इतने सारे लोग हैं, यू नो, हर चीज का एक रीजन है व्हाई। क्या, व्हाट कैन यू डू समथिंग अबाउट मी? क्या पूछना है आपको, बताओ। चलो गाइस, कोई पूछ नहीं रहा है तो आई एम गोइंग, क्योंकि मैं फिर काम करूंगी अपना, और भी मुझे काम है। ओके, फिर आपकी शॉप का क्या क्वेश्चन है? जल्दी पूछो, आई नीड टू गो। मुझे ये लाइव बंद करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई आ नहीं रहा, ना कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा है। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है कि मैं बैठी रहूँ यहाँ पे। काफी टाइम से घाटे में चल रहे हो। ओके, तो देख लेते हैं कि आप घाटे में क्यों चल रहे हो। ठीक है, तो आपकी रीडिंग कर देती हूँ मैं। अगर आपको ज्यादा मेजरली काउंसलिंग चाहिए, रेमेडीज चाहिए, तो आप मुझसे 1-to-1 क्लास मतलब सेशन ले सकते हो, जो कि 1100 रुपये चार्जेस होगा, जिसमें आपको प्रॉपर टैरो कार्ड रीडिंग ली जाएगी, जिसमें आप अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, 5-6। और बिकॉज ज्यादा पूछोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कहते हैं कि हमेशा प्रोवाइड करते हैं कि आप 4-5 क्वेश्चन ही पूछो, जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बाकी आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाएंगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और फेस रीडिंग हो सकती है, और साथ में आपकी एनर्जी किस लेवल पे अभी फ्लो कर रही है, उस चीज को चेक करना और आपको गाइड करना। अगर आप यहाँ तो मैं सिर्फ आपको एक रैंडम एक क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। अगर आपको अगर ज्यादा पूछना है कुछ, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, मैं अभी उनका बता देती हूँ कि आपकी शॉप बताया था। ओके, करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या चल रही है, पास्ट में क्या थी और फ्यूचर में क्या रहेगी। करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी ये है कि अभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको उस बिजनेस में करना क्या है। ये कार्ड आया है, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अभी आप देख रहे हो कि क्या मैंने गलतियां की हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो इंटरनली। और आगे देखते हैं पीछे पास्ट में क्या किया है। पास्ट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था उस चीज से, बट आपने जो थोड़ा सा, जब आपके पास प्रॉफिट आने लग गया ना, तो आप दूसरी चीजों में ज्यादा फोकस करने लग गए, तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपका बिजनेस
प्रॉब्लमेटिक में आ गया, कि वो बहुत लॉस में गया। एंड फ्यूचर में नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर में आप तेजी बढ़ सकते हो, तेजी लेके आ सकते हो अपने बिजनेस में, अगर आपने अच्छे से फोकस किया और फ्यूचर आपका अच्छा दिखा रहा है इसके अंदर। तो आपके क्वेश्चन का एक का आंसर यही है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है, और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, एंड आप मेरे से सेशन ले सकते हो 1-to-1। सो दैट्स इट। वेलकम। सो गाइज, अभी आई थिंक और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो अब मैं ये लाइव को क्लोज करती हूँ। ठीक है, ओके, श्योर, यू कैन कांटेक्ट मी, और आप मुझसे पूरा प्रॉपर सेशन ले सकते हो विद काउंसलिंग, विद रेमेडीज। सो जय माता दी। चेक कर लेते हैं कि आपका काम घाटे में क्यों जाता है। लेट मी चेक, होल्ड ऑन। सो आपकी एनर्जी देख लेते हैं अभी की। सो अभी की एनर्जी हो गई, पास्ट की क्या एनर्जी थी, फ्यूचर एनर्जी, और चलो देखते हैं अभी की एनर्जी। कहीं ना कहीं अभी की जो एनर्जी है, वो आपने जो किया है वो जस्टिस है। जस्टिस का कार्ड मतलब जो भी चीजें अच्छी बुरी आपने की है, इस टाइम पे आपको उसका फल मिलेगा, या मिल रहा होगा ऑलरेडी। ठीक है, बाकी पास्ट देख लेते हैं। पास्ट में आपने थोड़ी सी लापरवाही की होगी कहीं ना कहीं काम में, और मतलब एक तरह से आप में मतलब बहुत ज्यादा उसमें मेच्योरिटी नहीं दिखाई, आपने बहुत सीरियसली उसको हैंडल नहीं किया। एक आपका फोकस जो था अपने काम को लेकर, वो बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं था, लाइक आप श्योर नहीं थे कि आप उसको बहुत आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए भी शायद आपका काम कभी भी, जो भी आपने काम स्टार्ट किया होगा ना, जस्ट रैंडमली स्टार्ट किया, और आपने कभी उसको मैनिफेस्ट नहीं किया कि मैं उसको बहुत आगे तक ले जाऊंगा समवेयर। ठीक है, सो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपका, फ्यूचर में करोगे अगर सीरियस होके, तो उसको डेवलप करोगे। अभी योजना मतलब आगे आप अच्छा सोच सकते हो, और कैसा रहेगा एक बार देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आएगा कोई, आपको मेंटोर करेगा, तो आप अच्छा कर सकते हो आगे जाके उस चीज को। बट सीरियस लेना है उस चीज को, ऐसे नहीं रैंडमली नहीं। आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो उसको एकदम ही सोच के स्टार्ट करो, पूरे 100% कि हाँ मेरा ये काम है, छोटा नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो भी बड़ी बड़ी आजकल कंपनियां है ना, वो भी कभी छोटी थी। ये सोच के हमेशा जो भी इंसान यहाँ पे है, जो भी नया काम स्टार्ट करने वाला है, उसको हमेशा अपने उस बीच को ये देखना है, फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना है कि ये बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला है। तो उसी तरह से अगर सोचोगे ना, बड़ा सोचोगे ना, तो ही आप उस चीज को ग्रो कर पाओगे उस लेवल तक, जिस लेवल तक आप उसको मैनिफेस्ट करोगे। सो थिंक लाइक दैट। ये सबके लिए है, जितने भी लोग बिजनेस करते हैं और जो भी ऐसी सिचुएशन से सफर कर रहे हैं, जिनका लॉस बढ़ता जा रहा है और उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उन सब के लिए था ये रीडिंग। हम्म इसका उपाय ऐसे नहीं होगा। इसका उपाय के लिए आपको प्रॉपर मुझसे काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, जो कि मैं ऐसे 1-to-1 इसमें नहीं बता सकती। आपका और भी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें। आपसे बात करूंगी 1-to-1, तब आपकी हिस्ट्री पता चलेगी, देन आई कैन गिव यू द रेमेडीज अकॉर्डिंग टू दैट। एक क्वेश्चन एज से कुछ नहीं होता। मैं ऐसे आपको रेमेडीज नहीं दे सकती, क्योंकि वो वर्क ही नहीं करेगी। हर किसी का अपना अलग अलग वो होता है कार्मिक, और कार्मिक के हिसाब से वो कर्म करता है। कर्म के हिसाब से जो उसके कर्म है, उसको जिस तरह से वो सिचुएशन में फंसा होता है, उस हिसाब से उसको रेमेडीज दी जाती है समझ के। तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपके एक क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ, बट आपको रेमेडीज और प्रॉपर क्योर के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा।
आप मुझे मैसेज कर देना। और मैं आपको 1 to 1 आपके मैसेज करूंगी, तो आप बता देना मुझे, डिस्कस कर दूंगी। आप मुझे हाय कह के भेजना। बाकी और कौन क्वेश्चन पूछ रहा था मुझसे? एक है ना यहाँ पे। हाँ, स्वीटी पांडे। मैम बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? आपको पता है हमारी लाइफ में जब भी कोई ऐसे टैरो कार्ड हम इन्वॉल्व होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं, या कुछ भी ऐसा हमारे दिमाग में कोई हमें सजेशन देता है, तो हम ऐसे ही नहीं आते। कहीं ना कहीं हमारे जो कार्मिक होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कटने वाले होते हैं। कि हमें कोई कुछ बताता है, हम कुछ करते हैं, तो हमारी वो सिचुएशन, हम आगे बढ़ते हैं। कहीं से कहीं निकलने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो वो ऐसे ही होता है, हम कभी किसी से रैंडमली मिलते हैं और वो हमें कोई एडवाइस देता है, और हम किसी चीज को एडवाइस लेते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। तो आप उस नेगेटिव जो उस आपकी जो ऊर्जा है, उस टाइम पे जो आपकी ब्लॉकेज है, वहां से आगे बढ़ने के लिए अगर इमिडिएटली एक्शंस लेते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, फंसे नहीं रहते एक जगह पे। देखो, कई बार हम ये खुद खुद देखते हैं अपनी लाइफ में कि हमें लगता है यार ये तो बहुत इजी था, यहाँ से निकल जाते, खामखा मैंने 2-3 साल बर्बाद किए। ये चीज तो काश पहले पता चल जाती है, पहले मैं कर लेती, ये कर लेता। तो वही है ना कि जब तक हमारा प्रारब्ध, हमारे जितने कार्मिक हैं, जब तक क्लियर नहीं होंगे, हम नेक्स्ट स्टेप जा ही नहीं सकते। हम किसी कोई हमें उस टाइम पे कुछ नहीं बताएगा, जब तक हमें जो भोगना है वो हमें भोगना पड़ेगा। गुड टाइम कब आएगा? लेट मी सी। तो अभी गुड टाइम नहीं चल रहा आपका है? अभी चलो देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या बोलती है, गुड चल रहा है या बैड चल रहा है। इनकी करंट एनर्जी, इनकी पास्ट की एनर्जी एंड इनकी फ्यूचर एनर्जी। तो अभी की एनर्जी है, अभी आप कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसपे आप अच्छे से फोकस कर रहे हो, बट श्योर नहीं हो किसी चीज के लिए। बस ये है कि आप उस पर अपना हल्का फुल्का एफर्ट डाल रहे हो। बहुत ज्यादा डिजायर्स, मतलब बर्निंग डिजायर नहीं है कि किसी चीज को उसको ग्रो करना है। एंड पास्ट में देख लेते हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा कुछ लाइक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रही है, क्योंकि इट्स अ डेविल कार्ड। ठीक है। जो मुझे लगता है जिसने आपको ब्लॉक करके रखा था और आप आगे नहीं बढ़ पाए थे, उस रीजन की वजह से। ठीक है। एंड फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। फ्यूचर इज सो ब्यूटीफुल। सो उसके हिसाब से आप कुछ भी करोगे तो फ्यूचर अच्छा है आपका, बहुत पीसफुल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जो चाहोगे वो मिलेगा लाइफ में। जितना स्ट्रगल करना था स्टार्टिंग में था आपका, अभी ठीक है। अभी लाइन पे जा रही है, आपकी ट्रैक पे जा रही है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ आप अच्छा करने लग गए हो, तो आपकी अभी वो ब्लॉकेज कट रहे हैं, नेगेटिविटी कट रही है। चलो गाइज, आई थिंक आज के क्वेश्चंस हो गए। अब हम कल फिर कनेक्ट करेंगे, 1 घंटे में क्लास लूंगी रोज। आई विल ट्राई, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो। सो आप लोग कल फिर मिलना मुझसे 8-9 बजे के बीच में। मैं आठ, आई थिंक 9 या 10 बजे के बीच में मैं क्लास लूंगी, अगर लूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप लोग चैनल को फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं कल अगेन। टेक केयर, तब तक जय माता दी, राधे राधे। जिसको भी अपना 1 to 1 सेशन लेना हो, वो मुझे जाके मैसेज करना, और मैं उनको उसी में बता दूंगी कि हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। ओके, टेक केयर।